नमस्कार, राम राम। पिछले दिनों एक सामान्य सी परिचर्चा में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अध्यापक, हिंदी के अध्यापक और कथित बौद्धिक वामपंथी हैं, उन्होंने कहा कि वे इस देश के हिंदुओं से क्षुब्ध हो गए हैं और उनका मानना है कि अब हिंदुओं को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें छोड़ करके यह देश कहीं चले जाना चाहिए। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आई उनकी बौद्धिक विपन्नता पर। हालांकि उन जैसे व्यक्ति से प्रश्न करना निरर्थक था, क्योंकि जो व्यक्ति इस स्तर पर आकर के विचार करे उससे क्या बात करना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कोई इकलौता व्यक्ति नहीं है जो ऐसा सोचता है। उसे आप एक प्रतीक मान सकते हैं, नाम बताना आवश्यक नहीं है। वह प्रतीक है भारत के वामपंथी बौद्धिक चेहरे का। वैसे आपको हजारों लाखों लेक्चरर, प्रोफेसर, एक्टिविस्ट, कलाकार कोई भी मिल जाएगा जो इसी लाइन पर विचार करता है, जिसके मत से इस देश में सांप्रदायिकता से लेकर के सारी जो समस्याएं पनप रही हैं उनके जड़ में हिंदू हैं। वे मानते हैं कि हिंदुओं को अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनाना चाहिए था। बहुत बड़ा पाप का कर्म किया है उन्होंने। मंदिर बनाया भगवान राम का अयोध्या की राम जन्मभूमि पर, तो इससे गर्हित या छोटा काम कुछ हो ही नहीं सकता। वहां पर वही उसी ढांचे को रहना चाहिए था, वही हजारों वर्ष से वही था, वही रहता तो ठीक होता। इनका मानना है कि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करके भी बहुत गलत काम किया, बहुत बड़ा पाखंड था, दिखावा था, अंधविश्वास था, कुंभ उम्भ कुछ नहीं होता है। इनका मानना है कि प्रयागराज नाम में ही कुछ संकट है, उसे इलाहाबाद होना चाहिए। बड़े बड़े बौद्धिकों का मानना है, मैंने देखा है, मैंने सुना है सेमिनार में, ये मानते हैं कि प्रयागराज नाम ठीक नहीं है, इलाहाबाद नाम होना चाहिए था। ये मानते हैं कि भारत के हिंदू जो अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रहे हैं, जो अध्यात्म या धार्मिक चेतना जिनकी जो है पुनः जो है भारतीय संस्कृति या भारतीय जीवन धारा से जुड़ रही है, वह ठीक नहीं है, उसमें कुछ खोट है, कुछ गड़बड़ी है। ये मानते हैं कि भगवान राम आदि जो महापुरुष हमारे देश में हुए, उन सब को हमें एक क्रिटिकली, मतलब आलोचनात्मक चश्मे से देखना चाहिए। भगवान राम के चरित्र में कुछ खोट देखना, उन्हें शंभूक वध करने वाला व्यक्ति मानना, आर्य अनार्य का जो विचार है उसमें उस खांचे में उन्हें बिठाना, उन्हें स्त्री विरोधी कहना, सीता को कष्ट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना, यह आवश्यक है। जितना मूर्ति भंजन हो सके हिंदू चरित्रों का उतना अच्छा। ये मानते हैं कि भारत में कर्ण जैसे खलनायक को नायक बनाना चाहिए। ये मानते हैं कि भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति में हम जितनी खामियां देख सकें, जितनी गलतियां ढूंढ सकें उतना अच्छा। भारतीय समाज पतनोन्मुख, रेट्रोग्रेसिव जिसे हम कहते हैं, सामंतवादी, स्त्री विरोधी, पुरुषवादी, शूद्रों के साथ अन्यायकारी और गतानुगतिक समाज था, जिसके पास कुछ भी अच्छा नहीं था संभवतः, जब तक कि इस देश में आक्रमणकारी नहीं आए। जब तक कि वे नहीं आए हम मूर्ख थे। उन्होंने आकर के हमें सभ्यता सिखाई, उन्होंने हमें वास्तुकला दी, उन्होंने शिष्टाचार सिखाया, उन्होंने तहजीब दी, उन्होंने भाषा दी, उन्होंने संस्कृति दी, उन्होंने विज्ञान दिया, उन्होंने गणित दिया। अन्यथा भारतीय तो मूर्ख थे। उनका मानना है कि हमें खिलजी, तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर, इन सब का महिमा मंडन करना चाहिए, क्योंकि ये युगांतरकारी, परिवर्तनकारी लोग थे। इन्होंने भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन किया। इनके आने से बहुत कुछ अच्छा घटित हुआ। उसके पहले भारतीय समाज बहुत ही पतनोन्मुख और जिसे हम कहते हैं कि विकास विरोधी था। ये मानते हैं कि भारतीय लोगों को उत्सव पर्व नहीं मनाना चाहिए, स्त्रियों को व्रत त्योहार नहीं रखना चाहिए, मांग में सिंदूर रखना या चूड़ी पहनना और जो पारंपरिक वेशभूषा है वो धारण करना, उसमें कुछ खराब है, उसमें कुछ समस्या है, वह अंधविश्वास है। ये दूसरे धर्म की स्त्रियों या जो समाज में उनकी स्थिति है उस पर कभी मुंह गलती से टीका टिप्पणी नहीं करते, इनका मुंह नहीं खुलता। ये जानते हैं कि वैसा करने पर क्या हश्र हो सकता है इनका। ये भारतीय बौद्धिक है। इन बौद्धिकों
का पूरा परचम आज भी भारतीय एकेडेमिया में लहराता है, इनकी ही चलती है। और ये घेटोइज्म के बहुत बड़े पर्याय हैं। ये इन्हें अकेला मानने का जो है भूल आप मत कीजिएगा। ये जहाँ भी होते हैं गुट बना करके होते हैं और दिन रात इसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं कि इन्हें कैसे अपनी विचारधारा को फैलाना है। छोटे छोटे बच्चों, जो नए छात्र जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, कैसे उनका ब्रेन वॉश करना है, कैसे उन्हें संस्कृति से विमुख करना है। और वही आत्मनिर्वासन वाली बात जो निर्मल वर्मा ने कही थी, जैसे 2 दिन पहले मैंने आपके सामने रखा था, उसकी ओर ले जाना है, ताकि ये सभी अपनी जड़ों से कट जाएं, अपनी संस्कृति से निर्वासित हो जाएं और इन्हें इस बात का कोई कष्ट ही न हो कि हम क्या थे और हमें क्या होना चाहिए। ये प्रोसेस चल रहा है भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में और उसी प्रोसेस से हम जो है गुजर रहे हैं। आज की पीढ़ी वैसे भी इतिहास से विमुख है, इसलिए उसके सामने संकट बड़ा है। लेकिन जब तक कि बौद्धिक मंच से या बौद्धिक पटल से ऐसे लोगों का सफाया नहीं होता, तब तक भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। ये बात हमें गंभीरता से समझ लेनी चाहिए। जब तक ये रहेंगे और इनके गुट के लोग रहेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तब तक भारतीय समाज चैन की सांस नहीं ले पाएगा। जो नई पीढ़ी आ रही है, जो पनप रही है, जो पनपने वाली है, वो वैसे ही जड़ों से कटी हुई है और उसे ये पूरी तरह से विमुख कर देने के काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।